नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। प्रदीप प्रजापति जी कह रहे हैं हमारा नाम नहीं ले रहे हैं, आपका नाम ले लिया है और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं सिलेक्शन हो आपका। पढ़ाई से भटके ना। जो भी आज से 20-25 दिन बचे हुए हैं इनमें आप एक काम करिए। ठीक है, मैं पहले पढ़ा दूँ फिर बताता हूँ क्या काम करना है आपको। आज हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कैलेंडर। कैलेंडर से देखिए रीजनिंग का भी पार्ट लेके चलना है। रीजनिंग में जो भी टफ है, जैसे कैलेंडर हो गया, डाइस हो गया, पासा जिसको कहते हैं, और घनाभ घन घनाभ क्यूब या क्यूबॉइड, और एक चैप्टर और है वॉच क्लॉक। क्लॉक मतलब घड़ी। ये 4-5 जो टॉपिक हैं इनको मैं बताऊंगा, जल्दी से कवर कर दूंगा। तब तक आप प्रैक्टिस, मैं 1-2 क्वेश्चन बताऊं, आप 10 क्वेश्चन उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए। 100% हो जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं है। वैधानिक चेतावनी ये मैं देना चाहता हूँ कि कुछ भी मैं जो भी बताऊँगा किसी भी ट्रिक पे नहीं बताऊँगा। जो भी बताऊँगा ऐसे बताऊँगा कि आप अगर हल चला रहे हो या फावड़ा चला रहे हो खेत में, वहाँ पर भी अगर 1 मिनट के लिए आप अगर सोचें, भले ही आप 20 साल पढ़ाई ना किए हों, तब भी अगर सोचें कि कैलेंडर का दिन कैसे निकाला जाता है, तो बिना कोई ट्रिक लगाए आपको वो दिन याद आ जाए। ऐसे ही बताने वाला हूँ, जुड़े रहिए। तो कैलेंडर, सबसे पहले हम बात करते हैं कैलेंडर की। कैलेंडर ज़्यादा डीपली इसमें नहीं जाएंगे, बस हम वही चीज़ बात करेंगे जो चीज़ आपके सिलेबस में आने वाली है, वीडियो एग्ज़ाम से रिलेटेड। बाकी अदर एग्ज़ाम वाले उनकी किस्मत जाने की, क्या हम अगले एग्ज़ाम के लिए आते हैं या नहीं आते हैं। आप लोगों के साथ हमारा साथ, आज कितनी तारीख है, आज 4 है, आपको वीडियो मिलेगा 5 तारीख में। तो 5 तारीख में वीडियो मिलेगा। तो हम ये चाहते हैं कि 4-5 20 दिन बच्चे हैं, 20 दिन हम आपके साथ और रहेंगे। कैलेंडर थोड़ा ऊपर लिख गया था, उल्टा नहीं ऊपर लिख गया था, तो कैलेंडर थोड़ा नीचे लिख दे ताकि आपको समझ में आ जाए। कैलेंडर देखिए, लाइट की वजह से ये जो मार्कर है, मार्कर की थोड़ा इसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है। अगर लाइट की ब्राइटनेस नहीं बढ़ाएंगे तो बोर्ड की ब्राइटनेस चली जाएगी। और प्रशांत जी कह रहे हैं हम डिजिटल बोर्ड से ही डिजिटल बोर्ड नहीं, इसी बोर्ड पे पढ़ लेंगे। बिल्कुल पढ़ लेंगे हम लोग इस पर, और लगभग हम कंप्लीट कर चुके हैं इसी पे। अब हम डिजिटल बोर्ड के इंतजार में रहते, कब डिजिटल बोर्ड आता, कब क्या होता, कब सेटिंग होती, हमें भी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता। आपको पता नहीं है इसी के लिए हम कितना दिक्कतें सह के, और आपके लिए मैं क्लास ले रहा हूँ। जो लोग सोचते हैं उनको पता होगा, जो नहीं सोचते हैं कोई बात नहीं, लेकिन ये जान लीजिए कि आसानी से कुछ भी नहीं मिलता है, आसानी से कुछ भी नहीं मिलता है। कैलेंडर पढ़ेंगे। कैलेंडर को जानते होंगे क्या होता है, किसी भी वर्ष में सम्मिलित वर्ष, तिथि, माह, इन सब का संबंध आपस में दर्शाता है कैलेंडर। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें 3 टाइप के हम प्रश्न पढ़ेंगे। हम पूरा मुद्दे पर आते हैं, और डेफिनेशन वगैरह आप बुक से पढ़ते रहना। आपको सिर्फ चाहिए और चाहिए कि जो 1 मिनट का आपका समय मिलता है, उस 1 मिनट से कम समय में आप इसका क्वेश्चन सॉल्व करके अपना 3 नंबर बचाएं। 2 नंबर तो जो गेन करेंगे वो, 1 नंबर उस क्वेश्चन को लॉस करने में चला जाता, निगेटिव में चला जाता, वो आपको गेन होगा। क्या है, कैलेंडर में एक प्रश्न आता है जब 2 दिवसों के बीच में दे दिया जाता है। जब 2 तिथियां दी जाती हैं, जब 2 तिथियां दी जाती हैं, इस टाइप के प्रश्न। देखिए, मैं अपने मन से ये बता रहा हूँ, मेरा कॉन्सेप्ट जो है ये कोई किताब का, बुक का नहीं है कॉन्सेप्ट। कैसे कि मान लीजिए दिया गया कि 26 दिसंबर को क्या है, सोमवार है, और फिर बताइए कि 31 जनवरी को क्या होगा, 31 जनवरी को क्या होगा। इस तरह से आपको प्रश्न दिया जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, बस सिर्फ इंतज़ार कीजिए। थोड़ा सा लंबी सांस लीजिए, और लंबी सांस के साथ अपनी आपकी हार्ट बीट जो है थोड़ा कंट्रोल होगी, और चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी। एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है, भुलक्कड़ वाले प्रश्न। भुलक्कड़ वाले लिख लो ज़रा, तब मैं बताता हूँ ये कौन से हैं। भुलक्कड़ वाले मतलब 2 लोग ऐसे होते हैं, और 2 के दोनों ऐसे कहते हैं ना भुलक्कड़ होते हैं, जिनको पता ही नहीं है। प्रश्न आता है कि रवि को याद है कि उनकी बीवी का जो जन्मदिन है वो 12 के बाद लेकिन 15 के पहले पड़ता है। क्या होता है कि 12 के बाद और 15 के पहले रवि को याद है, लेकिन श्याम को क्या याद है कि ये 13 के बाद है, 13 के बाद है, हाँ ये है कि 16 के पहले है। अब इसको कैसे निकालते हैं, बहुत ही इजी वे है, इसके बारे में पता जानेंगे। और एक प्रश्न ऐसे ही आ जाता है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें इतना आप लोग ट्रिक लगाते हैं, इतना कोड याद करते हैं कि कोड डिकोड करने में आपका
ये जान लीजिए पूरा समय चला जाता है, अंत में एक कोड अगर गलत हो जाता है तो पूरा का पूरा मेहनत आपका बेकार जाता है। तो एक प्रश्न इस तरह से आता है कि जैसे पूछ लिया गया कि 26 दिसंबर 1971 को कौन सा दिन था। ये अभी आप नोट मत करिएगा, मैं समझा रहा हूँ कि मैं आज पढ़ाऊँगा क्या, कौन सा दिन था। तो इस तरह के इन 3 टाइप के क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन मैं लिख के भी लाया हूँ, क्योंकि डिजिटल बोर्ड है नहीं कि मैं स्लाइड इधर से खिसका दूँ फिर आपका काम हो जाए। लिख के लाया हूँ एक पेपर में, 4-5 क्वेश्चन मैं आपको कराऊँगा। स्टार्ट करते हैं। फिर स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कैलेंडर जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें लीप वर्ष, साधारण वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष, साधारण शताब्दी वर्ष, इन सब के बारे में जानना थोड़ा सा ज़रूरी है। हालांकि मुझे पता है कि आप लोग जानते हैं, फिर भी आपके जो नए दोस्त लोग जुड़ रहे हों, हमें पहली बार देख रहे हों, कुछ लोग ऐसे जो इंटर करके भी हमें देख रहे हैं और आने वाली पुलिस वाली भर्ती में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जिसमें भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि लीप वर्ष, साधारण वर्ष क्या होता है। सिंपल सा है कि पहले हम साधारण वर्ष पढ़ेंगे। साधारण वर्ष वो वर्ष होता है कि जो 4 से ना कटे। जो 4 से ना कटे वो साधारण वर्ष, जो 4 से कट जाए वो लीप वर्ष। साधारण वर्ष जो 4 से ना कटे, जो 4 से विभाजित ना हो। मैं बोल रहा हूँ, राइटिंग पर ध्यान मत दीजिएगा, राइटिंग हमारी शुरू से ऐसी थी और फास्ट लिखने के चक्कर में बोर्ड पे आके और भी हमने बढ़िया कर लिया राइटिंग। तो 4 से विभाजित ना हो। जैसे मान लीजिए 1975, 2002 और 1900 और मान लीजिए 2010, ये सब 4 से नहीं डिवाइड हो रहे हैं। 1900 डिवाइड हो रहा है तो 1900 इसको हम कर लेते हैं 6। 1900 वाला अगले में बताएंगे कि क्या है उसमें मैटर। 4 से ना ये डिवाइड होता है, ना ये डिवाइड होता है, ना ये डिवाइड होता है, ना ये डिवाइड होता है। तो ये क्या होते हैं? साधारण वर्ष। मतलब हर 4 वर्ष पे आता है लीप वर्ष। लीप वर्ष क्या होता है? लीप वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा होता है। साधारण वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? इसमें दिनों की संख्या कितनी होती है? तो होती है 365 दिन, दिनों की संख्या। और लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? दिनों की संख्या 366 दिन। अब साधारण वर्ष हो गया। अब लीप वर्ष के बारे में जानते हैं। लीप वर्ष हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है, ये मान लीजिए। तो जो 4 से कट जाए, जो वर्ष 4 से कट जाए वो लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष होता है। उपाध्याय जी जरा ध्यान से, शिखा जी ध्यान से, आप ही लोगों के लिए ये चैप्टर है, ये पॉइंट जो हम लाए हैं टॉपिक। शिखा जी का नाम लेता रहता हूँ, उनकी सहेली का नाम अंकिता जी हैं। उनका नाम नहीं ले पाता हूँ तो कहीं सोचती ना हो कि हमारा नाम नहीं लेते हैं सर। प्रदीप प्रजापति जी, इनका भी नाम लेना ज़रूरी था। प्रशांत जी जुड़े हुए हैं, संदीप प्रजापति। तो देखिए, हम ये बात कर रहे हैं, नाम लेने के चक्कर में हम लीक से थोड़ा भटक जा रहे हैं। जो वर्ष 4 से कट जाए, कर नहीं जाए, कट जाए, टा लिखा है, कट जाए वो लीप वर्ष होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए 1948 कटेगा, हाँ, क्योंकि ये इकाई 4 से कटने का विभाजिता का नियम क्या है कि लास्ट में जो 2 डिजिट हैं ये 4 से कटने चाहिए। 4 का जो विभाजिता का नियम है, नोट कर लीजिए, आपका मैथ का पॉइंट बता रहा हूँ। 4 में क्या होना चाहिए? लास्ट 2 डिजिट किससे डिवाइड होना चाहिए? 4 से। तो देखिए 10 कहीं 4 से हो रहा है, ना 6 4 से हो रहा है, ना 2 4 से हो रहा है, ना 75 4 से हो रहा है। तो इसमें देखिए 48 हो रहा है। 1952 हो रहा है 4 से, 13 चौके 52 भी हो रहा है। 1956, 1960 और ये इस तरह के लीप वर्ष के उदाहरण है, ये उदाहरण। फिर होता है साधारण शताब्दी वर्ष। साधारण शताब्दी वर्ष किस तरह से? साधारण शताब्दी वर्ष मतलब ये तो हो गया। अभी आप कहेंगे सर बताइए 1900 वर्ष 1900 ये दिया गया है, ये 4 से कट भी जा रहा है क्योंकि इसके लास्ट में डबल जीरो है। विभाजिता का 4 का नियम क्या कहता है कि लास्ट 2 डिजिट जो होते हैं 4 से डिवाइड होना चाहिए और
या तो उसके पीछे 2 जीरो होने चाहिए। तो इसके पीछे 2 जीरो हैं, तो ये 4 से डिवाइड भी है, ये लीप वर्ष क्यों नहीं है? अब अगर है तो क्यों है? तो मैं आपको बता दूं कि ये लीप वर्ष नहीं है। जब आपके पास 2 डिजिट आ जाते हैं किसी भी संख्या के लास्ट में, 2 डिजिट जब शून्य हो जाएंगे, तब आपको वहाँ पे एक नियम लगाना पड़ेगा। नियम ये लगेगा कि वो शताब्दी वर्ष कहलाएगा। शताब्दी वर्ष को काटने के लिए जब ऊपर डबल जीरो आ गए तो नीचे भी, मतलब कि इसको अब हम 4 से ना काट करके इसको हम विभाजित करेंगे 400 से। अब आप 4 से इसको काट के दिखाइए, डबल जीरो कट गया, बचा ऊपर 19 और 4 नहीं कट रहा है, तो ये पर्टिकुलर ये वर्ष लीप वर्ष नहीं है। तो साधारण शताब्दी वर्ष इनको ये आते हैं शताब्दी वर्ष, साधारण शताब्दी वर्ष, साधारण शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष में आते हैं। अभी हमारा प्रश्न नहीं स्टार्ट हुआ, मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, भूमिका बांध रहा हूँ। साधारण शताब्दी वर्ष आ गया। साधारण शताब्दी वर्ष में देखिए जैसे 1300, 1400 और मान लो 2100, अभी आया ही नहीं है 2100, सन 2000 तक ही पहुँच रहे हैं हम लोग, तो 1800 कर लो इसको, मतलब जो भी रहे व्यवहारिक से हमारा रिलेटेड रहे, और 1900 कर लीजिए। तो ये सब साधारण शताब्दी वर्ष हैं। अब जब साधारण शताब्दी वर्ष हो गया तो साधारण लीप वर्ष कौन से होंगे? साधारण लीप वर्ष कौन कौन से हैं? अब 400 से जो डिवाइड हो तो पहला तो 400 हो जाएगा, फिर 800 होगा, फिर होगा 1200, फिर 1600, 2000। ये सारे साधारण लीप शताब्दी वर्ष हैं। लीप क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं, 400 से डिवाइड हो रहे हैं। लीप शताब्दी वर्ष में क्या होना चाहिए? तो उसमें होना ये चाहिए कि जो पर्टिकुलर वर्ष दिया हो वो 400 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसको आप इतना नोट कीजिए, फिर मैं बताऊंगा। इसके बाद आपको जैसे याद करना है, क्या हमने बताया? पहले बताया कि लीप वर्ष क्या होता है, साधारण वर्ष क्या होता है। साधारण वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 365। लीप वर्ष में कितनी होती है? 366 होती है। मतलब कि एक दिन एक्स्ट्रा होता है लीप वर्ष में। क्यों होता है? क्योंकि फरवरी 29 दिन का होता है। उसके पीछे का भी बहुत लंबा प्रोसीजर है कि किस तरह से एक घंटे जुड़ करके ये पूरा एक दिन जनरेट होता है, और ये 4 साल में ही जनरेट होता है। इसीलिए ये हर चौथा साल पूरा हो जाता है एक दिन के बराबर, और एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, और वो लीप वर्ष कहलाता है। पूरा इसका भौगोलिक नियम है, तो उस पर हम नहीं जाते हैं। हमें ये पढ़ना है जो कैलेंडर से रिलेटेड है, हमारे वीडियो एग्जाम को क्वालिफाई करा दे, बस वहीं तक पढ़ना है। ज़्यादा डीपली किसी दिन अगर आप लोग ज़्यादा डीपली समझना चाहेंगे तो कमेंट करना, मैं बता दूंगा। लीप वर्ष में जैसे मैंने बताया था कि इसको पढ़ने के लिए आपको किसी भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, तो किसी भी जैसे कैलेंडर को पढ़ने के लिए किसी भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसकी गारंटी ले रहा हूँ। और अभी तक आपने कोई भी ट्रिक नहीं देखा है, नोट कर लिया होगा उम्मीद है। तो अब साधारण वर्ष, अब ट्रिक क्या है? ट्रिक देखिए, ट्रिक होता वैसे कुछ नहीं है। ट्रिक जैसे जो बनाते हैं हम लोग, वो तो ट्रिक है, वो जुगाड़ है। लेकिन नियम क्या है? नियम से ही ट्रिक जनरेट होते हैं। और अब इसमें जो नियम है उसको हम पढ़ेंगे। ऐसी चीज़ें ट्रिक जो कैलेंडर में मैंने अक्सर फील किया है कि जो भी हमने पहले याद किया था कि कोड डिकोड वगैरह, मतलब कि इसका जनवरी का है तो ये, मार्च का है तो ये, अगर इसमें वीकली वाला कोड दे दिया जाता है, खटर पटर करके धप्प हो जाता है, पूरा हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। कोड हम नहीं पढ़ेंगे, हमारा एक क्लास मान लीजिए कोड का दुश्मन। अब बताते हैं आपको विषम दिन। साधारण वर्ष हो गया, लीप वर्ष हो गया, साधारण शताब्दी वर्ष हो गया, साधारण लीप वर्ष हो नहीं, शताब्दी लीप वर्ष हो गया। अब हम पढ़ेंगे विषम दिन। विषम दिन क्या होता है? विषम दिन दिए गए दिनों में, विषम दिन मतलब विषम जानते हैं, किसी भी चीज़ से मैच ना करती हो तो विषम हो जाती है। कहते नहीं, 4 ऑप्शन देते हैं, कहते हैं निम्नलिखित में से विषम छांटिए, मतलब 3 समान है, चौथा असमान है, तो विषम मतलब असमान दिन। दिए गए जो दिन होते हैं, जो भी दिए जाते हैं दिन, दिए गए दिनों की संख्या को 7 से विभाजित। अब यहाँ पे आपने 7 से विभाजित पढ़ा होगा आपने कि 7 से विभाजित करने पर जो शेषफल प्राप्त होता है, शेषफल याद ध्यान दीजिएगा, रिमाइंडर। ऐसा नहीं कि आप 7 से मान लो दिया हुआ है 56 दिया हुआ, नहीं 58 दिया हुआ है, 58 दिया हुआ है, भाग किया 7 से, 7 8 56, तो आप 8 लिख लिए, ये नहीं, 58 है, 7 8 56, 2 बचा, तो यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे रिमाइंडर 2। इस तरह के हमें ये प्रश्न लगाने हैं।
तो जो शेष फल बचता है वो विषम दिन होता है, वो विषम दिन कहलाता है, विषम दिन कहलाता है। हो सकता है आप परिभाषा से न समझ पाएँ, परिभाषा आज तक आपको किसी चीज़ की नहीं याद है। जब वो परिभाषा आपके यूज टू हो जाती है, जब आपके व्यवहारिक जीवन में आ जाता है, जब आपके प्रयोग में आ जाता है, तब वो परिभाषा एक्चुअल में समझ में आती है। तो लिख लीजिए इसको। अब यहाँ पे मैंने क्या, जब हमने इसको एनालिसिस किया तो इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि दिए गए दिनों की संख्या को 7 से, यहाँ पे लिख लीजिएगा, 7 से या उसके मल्टीपल से डिवाइड करेंगे तो अगर जो भी रिमाइंडर आएगा, वो जो भी रिमाइंडर आता है तो उस रिमाइंडर को विषम दिन कहते हैं। जैसे 7 से मान लीजिए दिया है 58 दिन हमने दिया था, 58 में कितना आया था विषम दिन? 2। यहाँ पे 58 हम 7 से किए तो रिमाइंडर कितना आया? 2। अब यहाँ मान लो 7 का विषम है, कितना हम कर लें? 7 चौक 28, इसका हम 4 गुना कर लेते हैं, 28 से कर लेते हैं तो 28 गुना कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। 56 कट जाएगा, 2 बार में जाएगा, लेकिन रिमाइंडर इसका कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो हम चाहे 7 से डिवाइड करें और चाहे हम करें उसके मल्टीपल से, मल्टीपल चाहे जितना बड़ा हो, डजेंट मैटर, बस ये है इससे छोटा होना चाहिए। इससे छोटा होगा तभी तो हम डिवाइड करेंगे इसको। तो विषम दिन ये कहलाता है। अब हमें लगता है कि आप लोग विषम दिन जान गए होंगे। फिर विषम दिन जान जाते हैं जब आप लोग, तब एक चीज़ मैं बताता हूँ कि शताब्दी वर्ष में, किसी भी वर्ष में विषम दिन कैसे निकाला जाता है। एक कोड आपने पढ़ा होगा कि जैसे 100 वर्ष में 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष और 400 वर्ष। इसका कोड आपको बता देते हैं कि 100 में 5 विषम दिन होते हैं, 200 में 3 विषम दिन होते हैं, 300 में 1 विषम दिन होता है और 400 में 0 होता है। ये विषम दिन की संख्या, ये कोड आपको बताया जाता है कि आप कैलेंडर में इसको तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। हम कहते हैं चलो इसको भी हम भूलेंगे, हमें नहीं पता कि 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम इस तरह से निकालते हैं विषम दिन। 100 वर्ष है, टोटल 100 वर्ष की संख्या है, तो 100 वर्ष को हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा? पहले 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा ये? इसमें हम देखेंगे जितनी बार में ये पूरा कट जाता है उतने विषम दिन होते हैं। तो 100 वर्ष में कितने? अब इसको हमें 400 से करना चाहिए था क्योंकि ये डबल 0 है, तो 400 से नहीं कर रहे हैं, कितने में कर रहे हैं? 4 से कर रहे हैं। कैसे आएगा? तो 25 आ गया, 25 आ गया, 25 चौको 100, पूरा कट गया। तो पूरा कट गया तो इसमें 25 बार में कटा 100, तो इसमें विषम नहीं, लीप वर्ष कितने आएंगे? इसमें 100 साल हैं। 100 साल में हमें ये जानना है कि कितने लीप वर्ष हैं। पहले हमें लीप वर्ष निकालना पड़ेगा, फिर लीप वर्ष में निकालने के बाद हम विषम दिन निकालेंगे। तो पहले लीप वर्ष निकालते हैं तो 25 लीप वर्ष आएंगे। एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, तो 25 लीप वर्ष में कितने हो जाएंगे? 50 लीप वर्ष हो जाएंगे। इतना डेटा यहाँ रख दीजिए। जब 2500 में से 25 चला गया तो बचा कितना? 75 बचा, और ये 75 होता है साधारण वर्ष, और ये साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में विषम दिन की संख्या 1 होती है, तो इधर कितना हो जाएगा? 75। अब ये टोटल संख्या आ गई। 100 वर्ष में विषम दिन कितने हो जाएंगे? 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 75 और 25 कितना हो गया? 125। अब 125 देखिए 7 से बड़ा है, तो इसको हम फिर 7 से डिवाइड करेंगे तब इसका मूल रूप से आएगा। 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से क्यों करते हैं? क्योंकि जो भी दिन है वो अपने हर 7वें दिन रिपीट हो जाता है। जैसे कि 1 तारीख को अगर मान लीजिए सोमवार है, मंडे है 1 तारीख को, इसमें हम 7 जोड़ेंगे तो मंडे ही आएगा, और 7 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, तो 8 तारीख को मंडे ही होगा। 7 जोड़े या इसमें जोड़े हम 14 जोड़े या जोड़े 21 जोड़े या फिर इसमें 700 जोड़े, मतलब 7 जोड़े या उसका मल्टीपल जोड़े किसी भी दिन में या तिथि में। इतना आप इंपॉर्टेंट नोट कीजिएगा, किसी भी दिन या तिथि में 7 या उसके मल्टीपल को जोड़ने पर सेम डे प्राप्त होता है। तो 8 को मंडे हो जाएगा। 14 जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो डेट आएगा 1 14 1 15 को मंडे होगा, यहाँ पे 1 है, और फिर 21 जोड़ेंगे तो 21 और 1 22 को हो जाएगा मंडे। यहाँ पे 700 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 701 हो जाएगा, तो 701 को मंडे होगा। इस तरह से इसका नियम चलता है। इसीलिए हम 7 से विभाजित करते हैं किसी भी विषम दिन को निकालने के लिए, क्योंकि 7 के बाद तो बचता नहीं है, तो जो बचता है वही विषम दिन। तो देखते हैं 7 1 कम 7, कितना बचा? 5 बचा, 55 हो गया, और 7 7 49, 7 1 कम 7, 5 बचा, 55 हो गया, तो कितना हो गया? 75, 1 कम 75, 25 दूना 50।
थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे जो गलती आप लोग भी करते होंगे वही मैं समझाना चाहता हूँ। देखिए गलती पकड़ में आ गई, मैं चाहता इसको एडिट करके फिर से बताता, लेकिन एक चीज़ में आपको यहाँ पे क्लिक कर रहा है आपका माइंड, जो हमने पहले ही बताया था। इसको यहीं पे इसको हटाते हैं। देखो हमें है मतलब सिखाना आपसे, और आप कैसे सीख जाते हैं ये मायने रखता है। गलतियाँ हम चाहे जितनी करें, सीखना आपको है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, जो अक्सर आप लोग भी करते रहते हैं, और देखिए हमने भी हल्का सा लापरवाही किया और गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो दिन आना चाहिए 5 आना चाहिए, क्योंकि 100 वर्ष है। इसमें विषम दिनों की संख्या हमने क्या निकाला था 5, जो इधर कोड में लिखा था फिर से लिख दे रहा हूँ। 100 वर्ष में 5, 200 में 3, 300 में 2 और 400 में 0। ये विषम दिनों 2 नहीं 1 है। 53 10 किस तरह से, अब देखो 100 है तो हमें क्या करना चाहिए, 100 है, 100 में हमें पहले विषम निकालना चाहिए लीप वर्ष। लीप वर्ष किस तरह से, बिल्कुल इसी तरह से 4 से भाग देना है। तो अब इसको 100 वर्ष है तो इसको 400 से भाग देना पड़ेगा। 400 100 से छोटा है तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम इसका जस्ट पहले वाला लेंगे, तो इसका एक कम, जैसे हम यहाँ 25 बार भाग लगा दिए, 25 चौको 100, तो हम यहाँ पे 24 बार लगाएंगे, तो 24 चौको 96 होता है। तो टोटल कितने, यहाँ पे 24 बार लगाएंगे तो 24 हो जाएंगे लीप वर्ष। LY लिख दें, लीप वर्ष 24 लीप वर्ष हुए। तो इसमें सिंपल ईयर कितने बच्चे, 76 सिंपल ईयर बच्चे, 76 सिंपल ईयर। यही है गलती, सीखिए यही गलती आप करते होंगे, ये नहीं अपनाना है, सिखा दिया मैंने यहाँ पे। 76 सिंपल ईयर हैं। बात करते हैं 76 में से सिंपल ईयर है 24 लीप ईयर हैं 100 साल में, और 76 और 24 टोटल मिलके क्या हो जाता है, टोटल मिलके होता है 100। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि 100 में से ये जो 5 आया ये कहाँ से आया, वो मैं बता रहा हूँ। उम्मीद है अगर आप लय में बने होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा और आ रहा भी होगा। अब एक लीप वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, 2। एक लीप वर्ष में विषम दिन 2 होते हैं। क्यों, क्योंकि 366 को लीप वर्ष में 7 दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। इसको जब हम 7 से डिवाइड करेंगे, 366 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 पच्चे 35, 1 बचा 16 बचा, हो गया। 7 दूनी 14, तो कितना बचा रिमाइंडर, इसका कितना बचा, रिमाइंडर बचा 2। और साधारण वर्ष में देखिए 365, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, विषम दिन निकालने के लिए 7 से डिवाइड करना है, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 पच्चे 35 हो गया, 1 बचा 15, तो 7 दूनी 14 हो गया। फिर रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 1। तो साधारण वर्ष में विषम दिन की संख्या 1 होती है, लीप वर्ष में विषम दिन की संख्या 2 होती है। वही चीज़ अब यहाँ पे हम अपनाएंगे कि 100 साल में साधारण वर्ष कितने हैं, 76 हैं। तो 76 साधारण वर्ष हैं, तो इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 76 गुणे 1, क्योंकि एक साधारण वर्ष में विषम दिन की संख्या 1 होती है। टोटल कितना हो गया ये 76। 24 विषम लीप ईयर हैं, तो 24 एक लीप ईयर में कितनी संख्या होती है, विषम दिन की 2 होती है। तो 24 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 24 दून 48 हो जाएगी। अब टोटल हमारे पास विषम दिन कितने आ गए 100 दिन में, 48 और 76। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, जो हमने यहाँ प्रोसेस किया था। हमने गलती कहाँ कर दिया था, हमने 100 को पूरा मान लिया था, जो कि 100 डिविजिबल नहीं है। 100 शताब्दी वर्ष आ जाता है, शताब्दी लीप वर्ष में आएगा, और चूंकि ये 400 से डिवाइड नहीं है तो ये शताब्दी साधारण वर्ष कहलाएगा। तो 48 और 76, यहाँ पे 1 की कमी हुई है, नहीं 2 की कमी हुई है, जो भी कमी हुई है देख लेते हैं। 8 6 14, 4 हो गया, 7 4 11 और 1 12, 124 आया। 1 दिन की कमी हुई थी। टोटल कुल विषम दिन कितने आए, 124 कुल दिन आए। अब इसमें विषम दिन कितने हो जाएंगे, क्योंकि इसको 7 से हम फिर डिवाइड कर लेते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं। जब तक देखो विषम दिन हमेशा 7 से कम ही रहेंगे, ये भी नोट कीजिएगा, क्योंकि 7 से ज़्यादा रहेंगे तो पहले तो 7 निकल जाएगा, 7 दिन पे अपना दिन रिपीट हो जाएगा तो 7 निकलेगा, तो इसलिए विषम दिन की संख्या 7 से हमेशा कम ही रहेगा। अब इसमें विषम दिन की रिमाइंडर कितना बचता है, 7 1 कम 7 करेंगे, 5 बचा 54 हो गया, 7 7 49 करेंगे, टोटल बचेगा 5। जोड़ लीजिएगा। अरे आप लोगों को जब तक ये वाला भाग ना लगाएं तब तक समझ में नहीं आता है, ये वाला भाग। अब यहाँ पर रखो 7, यहाँ पर रखो 124, शेषफल निकालना, तो 7 1 कम 7, कितना बचा 5 बचा, यहाँ पे माइनस हुआ 5 बचा, ऊपर यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया 4, हो गया कितना 54, 7 8 56 हो गया, 7 8 56 हो गया। लेकिन हमें करना क्या है,
निगेटिव रिमाइंडर वाला अपनाएं ना अपनाएं, अभी कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा। 7 8 56 हो गया, तो एक कम में ले जाएंगे, 7 7 49 में ले जाएंगे, 49 बचा कितना, 54 में से 49 गई, बचा 5, शेष बचा ना 5, शेष को ही तो रिमाइंडर कहते हैं। तो इस तरह से 100 दिन में विषम दिनों की संख्या कितनी आती है, 5। वही यहाँ पे हमने लिखाया था, पढ़ा होगा आपने, इतनी अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा। देखिए रिकॉर्ड हुआ कि कहीं चौपट तो नहीं हो गया नहीं रिकॉर्ड हुआ है, रिकॉर्ड हो गया है। बड़ी समस्या है, अकेले काम करने के लिए बड़ा मेहनत लगता है भाई। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब विषम दिन हमने आपको समझा दिया। अब आप जैसे मैं कोई भी वर्ष दे दूं तो पहले हम 2-4 विषम दिन आपको निकलवा लें। रेडी रहिएगा उपाध्याय जी, देख रहे हैं तो रेडी रहिएगा, क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूँ अपने मन में चलाइए पेन पहले। अब देखिए जितने भी लोग हैं, शिखा जी, अंकिता जी, संदीप प्रजापति, प्रदीप प्रजापति और प्रसाद जी, ये लोग ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको थोड़ा ये क्वेश्चन दे रहा हूँ कि 100 वाला निकाल लिया कि 100 में कैसे 5 दिन निकले, लेकिन अगर आप उसी विधि से 200 का निकालें, चलिए उठाइए कलम, साथ ही साथ लिखिए 200। अब 200 वर्ष में हमें विषम दिन की संख्या निकालनी है। देखते हैं कौन पहले निकालेगा। जिसका एक बार में निकल जाए उसका जान लीजिए सबसे ज़्यादा नंबर, हाईएस्ट नंबर रहेंगे वीडियो में। स्टार्ट कीजिए 200 वर्ष में किस तरह से निकलेगा। हम ही आगे चलें, हमें ये लगता है आगे चलना है, मैं वीडियो नहीं दूंगा। 200 क्या प्रोसेस करेंगे, पहले करेंगे इसको 4 से हम डिवाइड करेंगे, सही जा रहे हैं ना। तो 4 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में, 50 बार में नहीं करना है, इसमें 49 बार में करना है ना। सही है, बहुत सही बोल रहे हैं, 49 बार में। तो बच्चा कितना, 51, 49 बार में करेंगे 196 हो गया। और 200 जो वर्ष है ये 200 400 से कम है, इसलिए ये लीप वर्ष नहीं है 200। तो 200 वर्ष क्या है, साधारण वर्ष है, साधारण शताब्दी वर्ष है 200 वाला। करेंगे क्या, तो 49 इसमें से निकलेंगे लीप वर्ष, 196 वर्ष तक लीप वर्ष निकलेंगे और बचेंगे कितने, 151। दोनों को ऐड करेंगे तो 200 वर्ष हो जाएंगे, यही ना। निकाल लिए, सबका आ गया, 1 2 3 गिना हमने। खुश हैं, सबके चेहरे की मुस्कान बता रहे कि हाँ हमने कर लिया। लेकिन गलत हो गया। क्या गलत हुआ, ये जो 49 है यहाँ पे 49 नहीं आना है। आपने सही किया, प्रोसेस यही है, लेकिन हल्का सा माइंड लगाना है। एग्जामिनर यही हमारे माइंड से गेम कर जाता है और ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो देखिए अब प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है 200 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, निकाल दो, ऐसे निकालोगे 49। अब इसमें क्या करेंगे, 49 को 2 से गुणा करेंगे 98, 151 को 1 से गुणा करेंगे, ये लीप वर्ष है, और 151 और 98 239 हो जाएगा, नहीं 249 हो जाएगा। 249 को 7 से डिवाइड करेंगे, ऑप्शन आएगा आपका 4, जो कि होगा गलत। यहाँ पे ये करना है, जो हमने 49 बार लीप ईयर जो निकाला है, लीप ईयर जो 49 बार निकाला है, 49 बार में हमने एक गलती ये कर लिया कि 100 वाला वर्ष जो 100वां वर्ष था, कोई भी नहीं बताएगा मेरे बंधु, या इंग्लिश में अगर कह लीजिए कि 100th वर्ष जो था ईयर, उसको भी हमने काउंट कर लिया लीप वर्ष में, जो कि नहीं है। तो नहीं है, ये क्या है, ये साधारण सिंपल शताब्दी वर्ष, सेंचुरी ईयर है, SCY। तो इसको हम इधर ऐड कर देंगे, तो इधर कितनी साधारण वर्षों की संख्या इधर एक ऐड हो जाएगी, कौन सा, 100 वाला ऐड होगा, 100वां जुड़ेगा। तो इधर कितना हो जाएगा, 152, और इधर 1 माइनस होगा, यहाँ पे 1 माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, 100 वाला हटेगा। लिख लो, एक बार पढ़ लोगे ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। हमेशा खाना बनाओगे ना तब भी कैलेंडर आप निकाल लोगे। तो 100 वाला वर्ष हटेगा तो कितना बचेगा। अब इसमें लीप वर्ष 200 वर्षों में लीप वर्ष कितने बचे, 48, और यहाँ पे कितने हो गए, 152। ये सिंपल ईयर और ये लीप ईयर। अब 48 में एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, तो 48 लीप वर्ष में कितने होंगे, 48 गुणे 2 96। 152 एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है, 152 साधारण वर्ष है, तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 152। 96 प्लस 152 जब हम जोड़ेंगे टोटल हमारे विषम दिन आ जाएंगे किसके, 200 के। 6 2 8 हो जाएगा, 15 9 24 हो जाएगा, 248 इनका योग आएगा।
योग। 248 संख्या 7 से बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम थोड़ा और क्रॉप करेंगे। क्रॉप किस तरह से? 248 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। इस तरह से डिवाइडेशन आपको समझ में नहीं आ रहा है जब तक ये वाला ना हो। चलो 7 से कर ले, 7 त्रिक 21, 2 से 2 गया 4, 24 में से 21 गया, कितना बचा? 3। वहाँ से क्या उतारा? 8। ये लगा दे वरना चैन नहीं मिलेगा आपको। 7 पच्चे 35, 3 से 3 गया, कुछ नहीं बचा। 8 से 5 गया, 3 बचा। मतलब शेषफल कितना आया? शेषफल आया 3 आया। ओके, और वही तो हमने लिखाया था कि 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 5, 200 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 3 और 300 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1। किस तरह से? आप ऐसे अगर आप थोड़ा सा ब्रिलियंट तो हैं, थोड़ा सा मतलब IQ अपना ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए कि हमें 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या निकालना है। तो जब हमें पता है कि 100 में 5 होते हैं, 200 में 3 होते हैं, दोनों ऐड इधर कर देंगे तो ये 300 आ जाएगा, इसको ऐड करने पे 300 ये आएगा ना, तो इसको ऐड कर देंगे तो इसका भी आ जाएगा। तो 5 3 8 हो गया, 8 हो गया। और 8 को हम 7 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 1। और 1 ही तो है 300 में। है कुछ जादू? कोई नहीं है। इसी तरह से हम 400 में, 400 तो खुद ही लीप वर्ष है तो उसमें 0 आता है, उसका नहीं निकालेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने आपको समझा दिया लीप वर्ष समझा दिया, साधारण वर्ष समझा दिया, और समझाया हमने आपको विषम दिन। विषम दिन की बहुत ज़रूरत है। विषम दिन कैसा, क्या कहते हैं विषम दिन? क्योंकि कोई भी दिन अपना 7वें दिन पर आ जाता है, मतलब सेम हो जाता है 7वें दिन पर। तो जब वो 7वें दिन पर पुनः आ जाता है तो 7 के बाद जो भी दिन बचता है वो विषम दिन कहलाता है। मान लीजिए किसी भी मतलब महीने में दिनों का अंतर कितना है? 20 दिन। तो 20 दिन में और दिन शुरुआत होता है, अगर मान लो प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है कि यदि टाइप 1 पूछा जाता है, यदि प्रश्न करा दे, अभी 2-3 चीज़ें और बताना है, बता दूँ तब टाइप 1 कराऊँ। बताना ये है, नोट कर लीजिएगा, कि जो साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे आपको मिल जाएंगे, प्रश्न मिल जाएगा पूरा का पूरा। साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होता है, मतलब जिस दिन साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन अंत भी होता है, उसी दिन समाप्त भी होता है। एक प्रश्न ऐसे ही दे दिया जाता है आपको, थोड़ा सा भी बताऊंगा किस तरह से समाप्त भी होता है। मान लो कि 1 जनवरी 2015 को यदि लिख दे ताकि ये प्रश्न बन जाए। एग्जाम्पल, 1 जनवरी 2015 को शुक्रवार है, तो 31 दिसंबर 2015 को, 31 दिसंबर को ही तो वर्ष का अंत होता है, तो 31 दिसंबर 2015 को भी शुक्रवार होगा, होगा लिख दें होगा। प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है। अब आपको ये तो भूल जाते हैं ना कि कौन सा दिन है, मतलब कौन सा वर्ष लीप वर्ष है, कौन सा साधारण वर्ष है, तो ये भूल जाते हैं पेपर की आपाधापी में। और आपसे सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि यदि 1 जनवरी 2020 को 2021, 20 अभी 20 के बारे में लीप वर्ष से वो बताया नहीं, 1 जनवरी 2020 को मंगलवार था, तो 31 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? अब आपको पता है ना, अगर आपको नहीं पता है तब आप नहीं कर पाएंगे, निकालेंगे ये कोड वो कोड, दुनिया का कोड, लेकिन कुछ नहीं होगा। अंत में आप कहेंगे हटाओ छोड़ो, एक क्वेश्चन हम मैथ में कर लेते हैं या कहीं और कर लेते हैं, हिंदी कर लेते हैं। छोड़ना नहीं है मेरे भाई, क्वेश्चन नहीं छोड़ना है वीडियो में। तो क्या करेंगे? अब हम
जैसे हम जानते हैं, हमने आपको बता दिया ना कि साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन अंत भी उसका होता है। तो ये 2021 साधारण वर्ष है ना, 4 से नहीं कट रहा है तो साधारण वर्ष है। किस दिन शुरू हो रहा है? 1 जनवरी को मंगलवार है। तो 31 दिसंबर को अंत हो रहा है ना, कौन सा दिन होगा? तो इसका झटाक से आंसर में मारना है मंगलवार। सोचिए, इसके लिए हमें कोई कोड याद करने की ज़रूरत है? नहीं ना। तो हमने साधारण वर्ष क्या बता दिया कि साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन उसका अंत भी होता है। इस तरह से प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा, तो इसको नोट कर लीजिए कि 1 जनवरी 2021 को मंगलवार था, तो 31 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा? तो क्या होगा? उस दिन भी मंगलवार होगा। आंख बंद करके हनुमान जी का नाम लेके वो मार देना है क्वेश्चन, 100% सफलता मिलेगी। अगला पॉइंट आपको इसको नोट कीजिए। अगला पॉइंट कि जो लीप वर्ष है, ये तो हमने साधारण वर्ष बताया, यह है लीप वर्ष। लीप वर्ष सब लोग धन्यवाद अदा कीजिए शिखा जी का, उन्होंने ही हमें प्रेरित किया कैलेंडर। शिखा जी और विवेक जी 2 लोग हैं, दोनों लोगों के लिए हमने ये कैलेंडर वाला लाया हूँ। जिन जिन लोगों का कल्याण हो सकता है, जिन जिन लोगों को लगा है कि हाँ सीखा है हमने, तो उनके उज्जवल भविष्य की कामना कीजिए। और वीडियो पे कमेंट और लाइक ज़रूर होना चाहिए। आपका कोई भी मित्र हो टेट, सुपर टेट, लीप वर्ष कर रहे हैं, टेट, सुपर टेट, सी टेट, यूपीपी, जो भी तैयारी कर रहा है कंपटीशन की, यहाँ तक कि एसएससी वगैरह, सब में कैलेंडर आता है। सबको ये चीज़ रेफ़र कीजिए। रेफ़र मतलब शेयर कीजिए, कह दीजिए कि पढ़ लीजिए, इससे अच्छा कोई नहीं समझाएगा और ना समझ में आएगा। यह मैं चैलेंज लेता हूँ, इससे अच्छा आपको किसी ने नहीं समझाया होगा। और इतने व्यवहारिक तरीके से हम लोग समझ रहे हैं, जैसे लग रहा है ना कि कोई बातचीत चल रही है। लीप वर्ष में क्या होता है? लीप वर्ष जो होता है, तो ये जिस दिन शुरू होता है, मान लो ये शुरू हुआ सोमवार दिन, तो लीप वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसके अगले दिन ख़त्म होता है, उसके अगले वाले दिन समाप्त होता है। किसी भी वर्ष की शुरुआत कब होती है? 1 जनवरी को, और अंत कब होता है, समाप्त कब होता है वो 31 दिसंबर को। तो यदि 1 जनवरी को 2012 लीप वर्ष है, हाँ, 1 जनवरी 2012 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2012 को कौन सा दिन होगा? एक दिन बढ़ जाएगा, सोमवार से क्या हो जाएगा? ये मंगलवार हो जाएगा। और बोल बजरंगबली की जय। बार बार मंगलवार आ रहा है, बार बार बजरंगबली का नाम आ रहा है, बार बार बजरंगबली को हम लोग याद कर रहे हैं। तो इतनी रात में हम अगर इतने दिन हो, आप लोग तो दिन में पढ़ेंगे, हम लोग रात में हैं, उम्मीद है आपकी बजरंगबली मदद करेंगे। बजरंगबली से सच्चा, और हमने तो आजमाया है कई बार। देखिए, आप मानिए चाहे जिस देवता को, जब भी आपको भूत प्रेत दिखेगा तो जय बजरंगबली ही मुँह से निकलेगा, क्योंकि कहावत है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे और महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरै सब पीरा, जपन निरंतर हनुमत वीरा। तो भूत पिशाच की तो कोई भी औकात ही नहीं है आने की। हम देखते हैं महाकाल करते हैं, जय दुर्गे माँ, जय अम्बे माँ कहते हैं, लेकिन सबसे पहले जिसको हम पुकारते हैं, जब भूत देखते हैं तो ऐसे भागेंगे, बजरंगबली 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 बजरंगबली, जय बजरंगबली। भूतों के दुश्मन बजरंगबली। यहाँ देखिए 90-20 एक मूवी आई थी, इतनी खतरनाक मूवी। मैं इंटरनेट 10th में था शायद, क्या मतलब GIC में ही पढ़ रहा था, हॉस्टल में रहता था। दोपहर के 2 बजे दिन में हम लोग देख रहे थे, एक फ्रेंड था, दरवाज़ा बंद करके देख रहे थे कि कहीं टीचर ना आए। लाइट वाइट बंद थी, लाइट वाइट जला दिया आप लोगों ने, लाइट वाइट जला दिया, विंडो खोल के। फिर हम कहें, छोटी सी मोबाइल होती थी उस समय, कीपैड वाली, उसमें 90-20 बहुत खतरनाक मूवी थी। तो 90-20 मोबाइल में भी बजरंगबली ही भूत प्रेत को छुड़ाते हैं। पॉइंट की बात आते हैं, पॉइंट की बात ये करते हैं कि लीप वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसके अगले वाले दिन वो ख़त्म होता है, और साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होता है वो उसी दिन समाप्त होता है। ये 2 पॉइंट आप याद करिएगा। हमेशा क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 1 लाइनर में ऐसे मिल जाएंगे। जैसे दे दिया कि 1 जनवरी 2016 को रविवार था, तो बताइए 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा। अब वहाँ पर आप भूल जाते हैं,
कि लीप और साधारण। लीप साधारण, साधारण क्या है? साधारण में वही रहता है, साधारण आदमी साधारण ही रहता है। तो साधारण में आपको दिन बदलने की ज़रूरत नहीं है, जिस दिन शुरू होगा उसी दिन ख़त्म हो जाएगा। लीप में 2 दिन एक्स्ट्रा होता है तो लीप बदल जाता है, लीप बदल जाता है। ऐसे याद कर लीजिए, गांव के हो तो घर जब लीपा जाता है, नहीं जानते हैं, लीपा पोता जाता है, तो लीपा जाता है तो घर की सूरत बदल जाती है। तो इस तरह से लीप वर्ष में जो दिन स्टार्ट होता है तो वो दिन बदल जाता है, अगले दिन में शिफ्ट हो जाता है। तो लीपने से सूरत बदल जाती है, तो लीप वर्ष में बदलेगा। साधारण चीज़ वही रहती है तो साधारण में सेम डे रहेगा। ये इतना मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ कि किस तरह से आप याद कर सकते हैं, ट्रिक वगैरह नहीं है। अब हम प्रश्न करते हैं। प्रश्न कुछ इस तरह से, बेसिक वाले प्रश्न, जैसे कि हमने बताया था। इतना आप चीज़ याद कर लिए। अब देखिए सबसे टफ वाला प्रश्न पोर्शन शुरू करते हैं, कि सबसे इजी वाला, सबसे इजी वाला। टफ ना दे वरना भाग जाओगे, कहोगे क्या है, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। आप देख लीजिएगा, वीडियो का लेंथ बढ़ गया है, कोई बात नहीं, 2 पार्ट में नहीं करेंगे। हमें जहाँ तक जितना सहूलियत होगी 2 होगा, या 2 या फिर 1 में ही हम कर देंगे। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, प्रश्न ये पूछा जाता है कि रमेश को याद है, वही पहले टाइप वाला भुलक्कड़ वाला प्रश्न। भुलक्कड़ वाला कर दें? नहीं, वो वाला प्रश्न टाइप 1। टाइप 1 किस तरह से? जब दिनों के बीच में गैप हो, कि मान लो 17 जनवरी को रविवार था तो 22 फरवरी को कौन सा दिन होगा। अब ये वाले प्रश्न भी एग्जामिनर के माइंड में होते हैं, कि आपको देंगे कि हाँ 31 जनवरी 2016 को दिन रविवार था, तो बताइए 22 मार्च 2016 को दिन कौन सा होगा। अब आप लोग लीप वर्ष फ्लो में भूल जाते हैं, आपके माइंड से स्लिप हो जाता है, और इसीलिए इन्हीं 2 डेट में देते हैं। अब आपको करना क्या है, जैसे 31 जनवरी 2016 की बात कर रहे हैं, तो 2016 आया, ये 4 से डिविजिबल है तो ये लीप ईयर्स हो गया, लीप ईयर हो गया। मतलब इसमें जो फरवरी महीना है, जनवरी के बाद जो ये फरवरी आएगा, इसमें 1 दिन एक्स्ट्रा है, इसमें 29 दिन की है। तो यहाँ जनवरी कहाँ 31 से 31 जनवरी को कौन सा दिन, 31 जनवरी को कौन सा दिन होता है, 31 जनवरी को बताया, कुछ भी मान लीजिए, मान लो सोमवार था। आप कह रहे हैं 31 जनवरी को सोमवार था, तो बताइए 22 मार्च, सोमवार, देखो कैसे लिख रहे हैं हम, सोमवार। तो 22 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा। अब इनके दिनों के बीच में गैप निकालना, कितने दिन बचते हैं। 31 इधर, पूरा का पूरा फरवरी इधर, फरवरी में कितने दिन। अब यहीं आप 28 जोड़ लेते हैं, वहीं गलत हो जाता है, 29 जोड़िएगा। जब 29 जोड़िएगा, देखो अभी पहले मैं 29 जोड़ के बताता हूँ। 31 मतलब 1 दिन इसमें, अब 31 से यहाँ इसको नहीं जोड़ना है, 31 से 29 इधर और 22 इधर, 29 22 कितना हो गया, 9 2 11 और 2 2 4 1 5, 51 हुआ। 31 को तो सोमवार है ही। अब इस 51 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 31 के बाद हम 7 से या उसके गुणज से भाग देंगे, तो वही दिन प्राप्त होगा। अब 51 है तो 7 से हमने भाग दिया, 14 से भाग दे सकते हैं, 14 3 42, 14 चौको 56, तो यहाँ 14 3 42, फिर कितना बच्चा, 9 बच्चा, 9 14 से कितना कम है 5, तो ये हम नहीं करेंगे, 14 से नहीं करेंगे। 28 से करें, 14 21 21 42, हम 7 से ही करके देख लेते हैं। 7 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो विषम दिन की संख्या कितनी आ जाएगी, 7 7 49 आएगी 2 विषम दिन। अब यहाँ 31 है, 31 को कौन सा है, 31 को सोमवार है, तो सोमवार में हम 2 जोड़ेंगे इस तरह से, एक ये जोड़ेंगे, एक दिन ये जोड़ेंगे और प्लस एक दिन ये जोड़ेंगे। तो सोमवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा ये, तो ये हो गया मंगल, तो ये होगा बुध। आंसर क्या होगा कि ये पर्टिकुलर जो डेट है ये बुधवार होगा, 22 मार्च 2016 को बुधवार होगा। कैलेंडर मत उठाना, यह कंडीशनल दिया कि यदि 31 जनवरी 2016 को सोमवार था तब
तब 22 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा, तो बुधवार होगा। टेक्निक कहाँ है, टेक्निक यहाँ है कि ये देखिए 29 और 28 में कन्फ्यूजन होता और वही एक दिन फिसल आता जो आपका गलत हो जाता। एक प्रश्न आपसे और पूछा जाता है, प्रश्न आपसे क्या पूछा जाता है, तो इस टाइप के प्रश्न मैं थोड़ा लिख दूँ, मुझे बस थोड़ा सा समय चाहिए क्योंकि लिखेंगे और बोलेंगे तो बड़ा समय जाएगा। ये रहा आपका प्रश्न। प्रश्न क्या है, प्रश्न ज़रा ध्यान दीजिएगा कि यदि किसी महीने की 3 तारीख को मंगलवार है तो उस महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा। सीधे सीधे आपको गैप निकालना है, कैसे जोड़ना है, क्या करना है, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। कोई महीना है, मान लो कोई भी महीना हो 3 से 29, हमें ये नहीं देखना कि लीप वर्ष है साधारण वर्ष है, नहीं। लीप वर्ष साधारण वर्ष तब देखना होता जब यहाँ पे 28 से कम दिन होते या 28 तक होता, तब मायने रखता ना। लेकिन जब हम पूरा एक ही महीने की बात कर रहे हैं ना, जब महीना चेंज होता, मार्च मतलब खास करके फरवरी और मार्च के बीच का जब गैपिंग दिया जाता है, क्योंकि वो 29 वाला जो फरवरी है वो जुड़ता है, तब हम लीप ईयर और साधारण वर्ष देखते हैं। इसमें तो बिल्कुल नहीं देखना है। इसमें क्या देखना है, हम पढ़ रहे हैं कैलेंडर, क्या देखना है कि 3 तारीख को किसी भी महीने की 3rd को क्या है, मंगलवार। फिर देखो मंगलवार आ गए। आज बजरंगबली की कृपा है, आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं कोई नहीं भूलेगा, मंगलवार है। तो 29 तारीख को कौन सा, मतलब उसी दिन की 29 तारीख को, 29 तारीख को कौन सा दिन होगा। बहुत ही सिंपल है। 3 से 29 के बीच में कितना गैप का अंतर है, तो देखिए हम घटाएंगे, घटाने में हो सकता है एक इधर जोड़ें या इधर जोड़ें या छोड़ दें, तो हो सकता है गलत। हम ये देखेंगे कि इसमें हम 7 से गुणा करेंगे, 7 से इतनी बार गुणा करेंगे कि यहाँ तक हम पहुँच जाएं, 7 या उसके मल्टीपल से। तो मल्टीपल 7 का क्या होगा, 7 का मल्टीपल देखो 7 से गुणा करेंगे, 7 का मल्टीपल 21 होगा, यानी कि हम 3 बार इसको गुणा करेंगे तो 21। मतलब जब 21 में 3 है, 3 में 21 जोड़ेंगे तब भी ये क्या आ जाएगा, मंगलवार। तो 21 3 24, 3 को मंगलवार है ही, 24 तारीख को कितना होगा, कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा, मंगलवार। अब जब 24 तारीख को मंगलवार है, अब बचा कितना, 29। अगर 7 और होता तो फिर आ जाता, 24 7 31 होता, 31 को मंगलवार पड़ेगा। करेंगे क्या, ये 24 और 29 का अंतर देखेंगे कितने दिन का है। तो 24 यहाँ हम लिख देते हैं 25, बहुत ही बेसिक बता रहे हैं, 25 26 और यहाँ पर लिख देंगे 27, यहाँ पर लिख देंगे 28। यहाँ मंगलवार है 24 को, तो 25 को बुध, 26 को गुरु, 27 को शुक्र और 28 को शनि। तो 29 को कौन सा दिन हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। इस तरह से आप बिल्कुल बिना घबराए ऐसे निकाल सकते हैं, आपका आंसर 100% सही आएगा। 24 मंगल, 25 को बुध, 26 को गुरुवार, 27 को शुक्रवार, 28 को शनिवार, तो 29 को रविवार। अब इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर यहाँ पे पहले लिखिए, आंसर रविवार, रविवार 29 तारीख को क्या हो जाएगा, रविवार। अब हमने कहा ना कि यहाँ पे हम 7 से इतनी बार गुणा करेंगे कि इसके नज़दीक आ जाए। मान लो अगर इससे ज़्यादा आते हैं, जैसे हमने 3 बार किया, 7 तरीके 21, और अगर हम मान लो 4 बार कर देते तो 7 चौक 28 हो जाता। तो 28 मान लो यहाँ पे 28 हो जाता, 28 से हम इसमें ऐड करते। क्यों करते हैं 7 से और 7 के गुणज से गुणा क्यों करते हैं, क्योंकि 7 से करें या फिर उसके मल्टीपल से करें तो जितना हम ऐड करेंगे वो वही दिन आ जाएगा। 7 से हमने किया 21, तो 21 जब 21 दिन बाद मंगलवार 3 तारीख को है तो 21 दिन बाद फिर मंगलवार आएगा, तो 3 को मंगलवार, 3 में जब 21 जुड़ा तो हो गया 24, तो 24 को मंगलवार आया। इसी तरह से हम मान लो इस तरह से ना करते, इतना नोट कीजिए, नोट किए। अब मान लो हम ये ना करते, अब आप भी ना मिटाने लगना कटिंग वटिंग मत करना, अलग ऐसे क्रास बना के कहीं अलग लिख लो। सेकेंड विधि, सेकेंड विधि ये कि 3 को मंगलवार है और 29 को रविवार है। 3 और 29 के बीच में कितना अंतर है, अब अंतर कितना है ये देखेंगे, फिर मैंने बताया कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको बस यही करना है, यहाँ से हम उठाएंगे 7, क्योंकि हर 7वें दिन वही दिन आ जाता है, और 7 को हम 4 बार कर देंगे, कितना हो गया 28, 28 हो गया। अब 3 में 28 जोड़ेंगे तो 28 3 कितना हो जाएगा, 3 + 28 कितना हो जाएगा 31। तो उस महीने की 31 तारीख को क्या होगा, मंगलवार।
मंगलवार। अब आपको ये माइंड में क्लिक करना है कि जो ये 31 है ये इससे कितना कम है, तो 29 2 31 होता है, तो -2 कर लेंगे मंगलवार से। अब यहाँ से देखो जो डेट है 29 की निकालना है और हम दे रहे हैं 31 की, तो मंगलवार आ रहा है, तो मंगलवार से 2 दिन पीछे आ जाएंगे, तो 2 दिन पीछे, 1 दिन पीछे आएंगे तो सोमवार बचेगा, 2 दिन पीछे आएंगे तो रविवार बचेगा। और आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा रविवार है। दोनों भी से सही हैं। तो ये हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी विधि क्या है? दूसरी विधि ये होता है, उसको भी बता दूं, फिर आपको मैं तीसरी विधि है वो इंडिपेंडेंट वीडियो आएगा, उस पर हम 8-10 क्वेश्चन आपको कराएंगे। उस पर 8-10 क्वेश्चन इसलिए कराना ज़रूरी है ताकि आपके यूज टू में हो जाए। दूसरी विधि ये होता है कि भुलक्कड़ वाली विधि, कि मम्मी को याद है कि मेरा जन्मदिन 17 के बाद और 18 से पहले, नहीं 17 के बाद और 20 से पहले, कि मम्मी को याद है टाइप 2, कि मम्मी को याद है कि आपका जन्मदिन 17 के बाद लेकिन 20 से पहले पड़ता है, 20 से पहले। यही है ना, आपकी मम्मी को यही याद है, सही है। लेकिन पापा के आपको क्या याद है? आपके पापा को ये याद है, पापा ही कहते हैं, डैड कहते हैं कि बप्पा कहते हैं? पापा को। अच्छा, हंसे क्यों? अगर पिताजी को बप्पा कहते हैं हंसे क्यों? गणपति जी को तो बप्पा कहते हैं, गणपति बप्पा मोरिया, लेकिन पापा को डैड कहेंगे ना। हाँ, पापा को क्या याद है? पापा को याद है कि आपका जो जन्मदिन है वो 18 के बाद है, 18 के बाद लेकिन 21 के पहले है। अब दोनों लोग ऐसे भुलक्कड़ हैं कि उनको आपका जन्मदिन भी नहीं याद है कि किस दिन आप पैदा हुए थे। अब क्या मीटिंग बुलाई जाती है, पंडित जी आते हैं, पंडित जी थोड़ा ऊंचे आसन पे बैठते हैं, कहते हैं ठीक है चलो बताओ, कहते हो 17। मम्मी से कहें कि तुमने क्या कहा? तो मम्मी ने कहा कि हमने कहा है कि 17 के बाद और 20 से पहले। तो पंडित जी ने कहा 17 के बाद और 20 से पहले कौन कौन से दिन बचे? तो कहा कि बचे 18 और 19। ठीक, तो पापा से पूछा कि तुमने क्या कहा? तो पापा ने कहा कि हमने बताया है कि 18 के बाद और 21 के पहले, 18 के बाद और 21 के पहले। तो कहा अच्छा, 18 के बाद और 21 के पहले कौन कौन सा दिन बचा? तो कहा कि 19 बचा है, 20 बचा है और 21 हो गया। इस तरह से लिख देना, बिल्कुल उसके पैरेलल लिख दें, 18, 19 और 20। कहा अच्छा चलो हम दोनों की सहमति लेते हैं, तुम्हारा भी पर्याप्त है। शिखा जी याद दीजिएगा, याद कीजिएगा कि इसी तरह से क्वेश्चन कि कथन एक पर्याप्त है उत्तर देने के लिए? नहीं, अगर यही कथन होता तो नहीं पर्याप्त होता, और ना ही ये सिंगल पर्याप्त है, दोनों को मिलाया जाएगा तब पर्याप्त होगा। ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया जाता है आपको रीजनिंग में और आप लोग भूल जाते हैं। कहीं ना कहीं से जो आप पढ़ें वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, बस ये है हम अपने माइंड को दौड़ा पाएँ कि कहाँ तक जाता है। अब देखिए 17 के बाद जेड से लिख दिया कि 17 के बाद की बात कर रहा है तो 17 को हमें काउंट ही नहीं करना है। 20 के पहले की बात कर रहा है तो 20 को नहीं काउंट करना है। ठीक, ये 18 के बाद की बात कर रहा है तो 18 को नहीं काउंट करना है, और 21 के पहले की बात कर रहा है तो 21 को नहीं काउंट करना है। अब इन दोनों में से देखिए कौन सी डेट सेम है? देखिए ना, 19 वाली सेम है, सिर्फ 19 वाली मिल रही है। तो आपका जन्मदिन कब होता है? आपका जन्मदिन होता है 19 को। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से एक क्वेश्चन आता है टाइप 2। इस तरह के क्वेश्चन ऐसे लगाइएगा, इसमें जो उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में स्थित हो वही आंसर होता है। उभयनिष्ठ 19 है, 19 इसमें है, 18 कैंसिल हो गया, वरना 18 भी रहता। तो इसको एक तरफ का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? या ऐसे पूछ लिया जाए कि 26 जनवरी 2052 को कौन सा दिन होगा, या 2050 में कौन सा दिन होगा। चाहे फ्यूचर पूछा जाए, चाहे पास्ट पूछा जाए, चाहे प्रेजेंट पूछा जाए, इस तरह के डेट पूछे जाएंगे। हम कोड नहीं इस्तेमाल करेंगे, और ये आप मुझसे मैं गारंटी लेता हूँ, और इस गारंटी को आप देख लीजिएगा अगले वीडियो में, क्योंकि कोड है बताया नहीं, कोड भूल जाएंगे, इधर उधर हो जाएगा इधर, तो आपका पूरा चौपट हो जाएगा। तो कोड नहीं इस्तेमाल करेंगे। वीडियो लंबा हो गया, वरना इसी में हम खींच देते। तो उसमें हम 4-5 क्वेश्चन भी 10 क्वेश्चन लगभग करा देंगे, तो इससे आप और एक्सपर्ट बन जाएंगे। कुछ प्रश्न आपसे और दे दिए जाते हैं, जैसे करा दें,
एक प्रश्न आपको और करा देते हैं कि प्रश्न क्या है कि ईशान का जन्मदिन शुक्रवार 10 मार्च को है। देखो ईशान का जन्मदिन है, ईशान एक हिंदुत्व नाम है, जीशान मुस्लिम नाम है। क्यों? क्योंकि ईशान हमारे वेद पुराणों में कहा गया है कि जो ये नॉर्थ ईस्ट का, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, इसका जो एंगल बनता है इसको ईशान कोण कहते हैं। वहाँ से आप इसको क्लिक कर सकते हैं कि ये ईशान कोण क्या है। ईशान नाम है, हिंदू नाम है। ईशान का जन्मदिन क्या है? प्रश्न मैं आपको पढ़ रहा हूँ, लिखा था हमने, सोचा था करा देंगे। ईशान का जन्मदिन शुक्रवार 10 मार्च को है। तो ईशान का जन्मदिन, इनका जन्मदिन कब है? शुक्रवार। और शुक्रवार को कितनी तारीख है? 10 मार्च। फिर कहता है कि यदि श्लोक का जन्मदिन 25 सितंबर को हुआ हो। हाँ, श्लोक का जन्मदिन, श्लोक का बर्थडे या जन्मदिन या अवतरण दिवस, आजकल तो लोग यही कहते हैं। जन्मदिन से याद आया, जन्मदिन वाले भैया आप लोग भाई कमाल के हैं, कितना आप लोगों में ये होता है। पहले तो लगाएंगे हैप्पी बर्थडे, पहले मैसेज करेंगे हैप्पी बर्थडे, मैसेज किया, सीन किया, थैंक यू भाई, थैंक यू बहन, जो भी कहेंगे। फिर क्या करेंगे, देखेंगे कि उन्होंने क्या स्टेटस क्या लगाया है। अब जिनका बर्थडे है वो ऐसे चक्री नचा रहे हैं, भैया धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों? उनका स्क्रीनशॉट लेके लगा रहे हैं। तो पहले से इन्होंने मैसेज किया था, अब उन्होंने जब देखा कि सबका स्क्रीनशॉट लग रहा है, इनके मन अंदर भी अब होने लगा कि चलो हम भी अपने स्टेटस पे टांगे। अब ये कहीं एक फ़ोटो ढूंढेंगे, फ़ोटो में सजाएंगे इस तरह से, फिर लंबा सा तीर रावण वध करेंगे कि इन्हीं भैया का है। और अपना सिंगल फ़ोटो तो लगाएंगे नहीं, अपना साथ में होंगे, बगल में भैया खड़े तो तीर उन्हीं की तरफ, भैया को या बहन को या फिर जो भी हो, हैप्पी बर्थडे, महाकाल ब्लेस यू, पता नहीं क्या क्या आप कहते हैं इंग्लिश में, इतना बोल जाते हैं मुझे तो समझ में नहीं आता। बहुत लोग महाकाल महाकाल। जन्मदिन कहाँ? श्लोक का जन्मदिन क्या कह रहा है? श्लोक का जन्मदिन कह रहा है कि 25 सितंबर को हुआ था। यदि श्लोक का जन्मदिन कह रहा है कि यदि ईशान का जन्मदिन 10 मार्च शुक्रवार को है और श्लोक का जन्मदिन 25 सितंबर को है, उसी वर्ष 25 सितंबर को है, ये सेम वर्ष की बात कर रहे हैं, मतलब जिस वर्ष में इनका बता रहे हैं मार्च में, सेम ईयर, ये बात कर रहे हैं। अब इसमें कहा क्या गया है, तो उसी वर्ष श्लोक का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन में होगा? श्लोक का जन्मदिन 25 सितंबर को दे दिया। अब पूछ रहा है कि 25 सितंबर को, ये क्वेश्चन का मतलब निचोड़ ये है कि 25 सितंबर को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। चूंकि अब यहाँ पे वर्ष नहीं दिया है, तो वर्ष नहीं दिया तो कुछ तो दिया होगा हमें कनेक्ट करने के लिए। कनेक्ट करने के लिए क्या दिया है? 10 मार्च दिया है। अब यहाँ है 10 मार्च, मार्च 10, मार्च 10 से लेकर हमें सितंबर 25 तक का सफ़र तय करना है, सितंबर 25 तक का सफ़र तय करना है। 10 मार्च है मतलब 10 मार्च। अब इसमें मार्च में कितने दिन बचे हुए हैं? 21 दिन बचे हुए हैं, तो उस 21 दिन को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। अब ये मार्च खत्म हो गया। फिर देखिए जो विषम दिन कैसे निकालते हैं बता दिया, जो भी दिन दिए रहते हैं उसको 7 से डिवाइड करो और जो शेष बचे वो विषम दिन है। तो मार्च हो गया। मार्च के बाद देखिए अप्रैल में मई, जून, जुलाई, अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त। अप्रैल में कितने विषम दिन हैं? मार्च में मान लो 10 और प्लस 21 बचे हैं अभी। मार्च ये कहाँ है? ये शुक्रवार है। आपको करना इसी तरह से कि मार्च हो गया, फिर हो गया अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर। सितंबर में कौन सा? सितंबर 25 है। हमें विषम दिन अब निकालना है 21। अप्रैल में टोटल कितने दिन हैं? अप्रैल में 30 होते हैं, मई में 31 होते हैं, जून में कितना होता है? 30 होता है। जुलाई और अगस्त की खासियत है कि दोनों में 31 दिन होते हैं, साथ में होते हैं। इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि जब आप बचपन में पढ़ते थे तो जुलाई और अगस्त महीने में बहुत पढ़ाई करनी पड़ती थी, तो ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती थी क्योंकि ज़्यादा दिन थे इसमें, 31। अब यहाँ 25। हमें करना क्या है? 10 से लेकर और यहाँ 25 तक, इनके बीच का गैप निकालना है। गैप निकाल के उनका विषम दिन निकालना है। गैप इसीलिए निकालना है कि विषम दिन क्या होगा। तो यहाँ पे 21 और 31,
इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। जैसे 21 है, इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 7 से डिवाइड करें, यहाँ पे 30 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, फिर यहाँ पे डिवाइड करेंगे, यहाँ आएगा 3, मई में डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 7 चौक 28 हो गया, 3 31, 30 में 2 आएगा, 7 चौक 28, 2 30, फिर यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा, और 25 में क्या आएगा, 7 3 21, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 विषम दिन। ये सबके विषम दिन हैं। फिर इनको ऐड करेंगे, ऐड कैसे करेंगे, 2 3 5 5 2 7, 7 पूरा हो गया, 7 पूरा हो गया। यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि 7 के बाद फिर जो दिन बचेगा उसमें हमें निकालना है, लेकिन लिख लें वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 2 3 5 2 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 4 17, इनकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 17। अब 17 को हम 7 से भाग कर लें, 17 को 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 7 दूनी 14, 3 आएगा, 3 रिमाइंडर आएगा। वही हम यहाँ डायरेक्ट कर सकते थे कि 2 को काट सकते हैं, 2 3 5 5 2 7 ऐसे कट गया, और फिर 4 और 3 7 ऐसे कट गया, बचा कौन सा, 3, वही 3 इसका जो विषम दिन है वो आ जाता। जब 3 विषम दिन आ गया तो इस 3 को इस शुक्रवार में जोड़ देंगे। ये विषम दिन इसलिए आया कि शुक्रवार और इस यहाँ 10 मार्च से लेकर 25 सितंबर तक जो भी दिन पड़ेंगे तो शुक्रवार जब आएगा तो शुक्रवार के 3 दिन बाद आएगा 25 तारीख। तो शुक्रवार, फिर पहला दिन, फिर दूसरा दिन और फिर तीसरा दिन शुक्रवार, फिर इसके अगला वाला दिन शनि, रवि और ये सोमवार, तीसरा दिन सोमवार। तो 25 तारीख को 25 सितंबर को कौन सा दिन पड़ता, तो सोमवार पड़ता। इनका जन्मदिन कब है, सोमवार को। इसी के साथ हम विदा लेते हैं आपसे और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए आंसर हमारा क्या है, हमारा आंसर है सोमवार। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्या हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में वही पढ़ेंगे पुरातन के सवाल कि फला डेट को कौन सा दिन था या फला डेट को कौन सा दिन होगा। ये कंडीशनल वाले हैं कि यदि एक जगह इनको कनेक्ट कर दिया गया, यदि यहाँ पे मतलब यदि इस तारीख को ये दिन था तो उस तारीख को कौन सा दिन होगा, यदि इस तारीख को इतना है फिर उसके 2 दिन अगले कितना दिन होगा। इस तरह के क्वेश्चन आप इससे कर सकते हैं। आपको इसमें करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ विषम दिन को ध्यान में देना है और वहीं आपको साधारण वर्ष और लीप वर्ष को ध्यान में देना है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, कोशिश करूँगा कि छोटा वीडियो हो वो, लेकिन 10-12 क्वेश्चन उसमें मैं कराऊँगा आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर निकल लीजिए लाइक कर दीजिएगा। इतने लोग देखते हो लाइक नहीं करते, 10% आपके लाइक का रेशियो रहता है, पता नहीं क्या करने वाले हो।